जय माता दी, हर हर महादेव। सावन के पावन पवित्र महीने में भगवान शंकर के ऊपर दूधोदक दूध से रुद्राभिषेक करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। और उसके बाद भी आप सभी देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ये जो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है पंच धातु से तो वैसे बनता है, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबा का बना सकते हैं, लेकिन ये जो धातु है इसको कहते हैं पारस। पर पारस की धातु जो होता है, पारस कभी भी आप देखेंगे ये दोगुना फलीभूत होता है शिवलिंग। ये अद्भुत शिवलिंग है, ये आपको जल्दी देखने में नहीं मिलेगा। इस पर जिस भी किसी चीज से आप मनोकामना को लेकर पूजा पाठ करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है इस शिवलिंग के ऊपर। तो आज जो करने जा रहे हैं आप अपने घर में भी ये साधारण तरीके से आपको बता रहे हैं कि रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री होना चाहिए और किस किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचमनी करेंगे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालनम, गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुलेंगे पीछे। अब शुद्धिकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरः शुचि। पुण्ड हस्ते जलम गृहीत्वा, हाथ में जल लेकर के पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। मस्तिष्क पे टीका लगाएंगे। ओम चंदनम सोहनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदन के बाद अक्षत लगाते हैं। उसके बाद में हाथ में कलावा रक्षा सूत्र बांधते हैं। ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम् अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में हाथ में पवित्रीकरण। अगर आप हाथ में पवित्री नहीं है, कोई रिंग पहन लीजिए, कोई अंगूठी, या नहीं तो इस कलावे का एक पवित्री बना करके और राइट हैंड के सीधे हाथ के दूसरी वाली तर्जनी उंगली में इसको पहनते हैं पवित्री। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यस्मिभिः तस्य ते पवित्र पवित्रस्य पवित्र पूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयं मा। पवित्री धारणम। पवित्री धारण करने के बाद में दीपक का पूजा करते हैं। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों किसी भी पूजा पाठ में दीपक जो है कर्म की साक्षी होती है। जो भी हम पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो हमारी साक्षी, हमारी गवाही जो है दीपक करते हैं। दीपक प्रज्वलित, तो दीपक जलाएंगे सबसे पहले। ओम भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविन्नके। अक्षत और चाप फूल दे करके दीपक का ध्यान करते हैं। ओम भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविन्नके यावत् कर्म समापेत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। फूल को रख करके दीप और अक्षत फूल की चावल के साथ दीपक को पूजा करते हैं। हाँ, भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविन्नके यावत् कर्म समापेत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक पूजन के बाद अब स्वस्ति वाचन करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत फूल लेकर के गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम हरि ओम भाद्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। अगर आपको ये सब मंत्र नहीं आता है तो भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए, मंत्र बोलते हुए भगवान का पूजा कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय या शिवाय नमस्तुभ्यम
ये बोल करके आप भगवान शंकर के या गौरी गणेश जी को प्रार्थना करते हुए आप अक्षत फूल गणेश जी को पूजा कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम गौरी गणेश के लिए आप आवाहन पूजा करते हैं। उसके बाद में आप स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प, हाथ में राइट हैंड में अक्षत फूल चावल द्रव्य ये लेकर के संकल्प करते हैं। बिना संकल्प का कोई भी काम की मनोकामना सिद्धि नहीं होती है। जल भी डालेंगे उसमें, द्रव्य दक्षिणा कुछ पैसे भी डालेंगे उसमें, और संकल्प बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा परवर्तमानस्य विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरतखंडे विक्रम सके बौद्धावतारे आनंदराम संवत्सरे श्री सूर्ये पुण्य पवित्र मासे शुभे श्रावण मासे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षीय अधिय ग्रीष्म ऋतौ उत्तरगोलः अधिय अष्टम्यायां शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरान रेवती नक्षत्रे कौलकर्णे मेष राशि स्थिते श्री चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु गोत्रः शर्माहम। नाम और गोत्र जो जजमान बैठे होंगे उनका नाम और गोत्र लेना है। जिस कार्य के लिए ये पूजा कर रहे हैं वो मन में लेना है। जैसे इनकी जन्म कुंडली में राहु केतु का काल सर्प दोष हो, उसके लिए रुद्राभिषेक का संकल्प लेंगे है भगवान शंकर। हमारे जन्म कुंडली में जो दोष है राहु केतु का, उसको आप जो है दोष को निवारण के लिए हम रुद्राभिषेक कराने जा रहे हैं या कर रहे हैं। आप इसको फलीभूत कीजिए और दोष को समाप्त कीजिए। सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम भगवतः सांब सदा शिव रुद्र देवता प्रसन्नार्थम ब्राह्मण द्वारा दुग्धेन खडंग रुद्राभिषेक अहम करिष्ये कारयिष्ये च। इस प्रकार से संकल्प को वहां छोड़ देते हैं। संकल्प के बाद सर्वप्रथम गौरी गणेश जी, सभी देवताओं में पूज्यमान श्रेष्ठ देवता गौरी गणेश का आवाहन और पूजा करेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं घवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं घवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं घवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। गौरी गणेश का प्रार्थना कर करके गौरी गणेश का आवाहन करके उस पे अक्षत फूल उन पे चढ़ाते हैं। उसके बाद में उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु स्पर्श करते हैं। अस्य प्राणा क्षरन्तु च। फिर उसके बाद में 3 बार जल डालते हैं। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। गौरी गणेश जी को ये 3 बार जल डालने के बाद में उसके बाद में चंदन, किसी भी पात्र में रोली चंदन आप ले करके आप ऐसे चढ़ा सकते हैं या किसी पत्ते पर भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम चंदनम, हाँ ठीक है, ऐसे ही आप थोड़ा सा चंदन इसमें ले करके और ऐसे हाथ से भगवान को चंदनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव चंदनम प्रतिगृह्यताम। अब अक्षत फूल फल द्रव्य इत्यादि पंचोपचार प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजा अर्पण करते हैं। उसके बाद में फल कलावा धूप दीप अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा करके फिर भगवान शंकर की पूजा के ओर आते हैं हम लोग। धूप दीप नैवेद्य के बाद में और भगवान शंकर के प्रति ध्यान करते हैं। इनका आप ध्यान करते हैं हम। बेलपत्र का विशेष करके भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। बेलपत्र जो है 3 पत्ते वाला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये हाथ में लेकर के भगवान शंकर का ध्यान करेंगे।
ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। या आपको मंत्र नहीं भी आता है तो भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए भगवान शंकर पे चढ़ा दीजिए। और कभी भी बेलपत्र को इस तरीके से ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, अपने से उल्टे, तब बेलपत्र ये सीधा होता है। ऐसे भगवान शंकर पर चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में 3 बार जल, ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान शंकर पे दूध चढ़ाते हैं। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधिको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु महजम् दूधोदक स्नानम। भगवान पे दूध की धारा अच्छे प्रकार से डालते हैं। ये दूधोदक स्नान हो गया। उसके बाद दूध के बाद फिर थोड़ा सा जल आचमनी देते हैं भगवान को, आचमनियम समर्पयामि। और उसके बाद में दही का स्नान। मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय कीजिए, आता है आपको तो ओम दधिक्रापणो आकारिकम जिष्णो रसस्य भाजिनः सुरभिनो मुखा करत्रणगुं आयुखत। दधि स्नान के बाद फिर भगवान को एक आचमनी जल चढ़ाते हैं। आचमनी जल के बाद दूध दही घी से स्नान करते हैं। थोड़ा सा घी एक कटोरे में लीजिए, घी कटोरे में लीजिए और फिर उसमें जल डाल दीजिए। जल डाल करके भगवान शंकर पे ओम नमः शिवाय या ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य जो निश्चितो घृतम वस्य धाम, इस मंत्र को बोलते हुए आप घी चढ़ाइए। घी के बाद जल के बाद दूध दही घी शहद, फिर शहद मधु डालते हैं। थोड़ा सा इसमें जल डाल देते हैं। फिर भगवान शंकर पे ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाइए। आप वैदिक मंत्र बोलिए। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु स्नानम के बाद फिर एक आचमनी जल चढ़ाते हैं। मधु के बाद शहद के बाद शक्कर, चीनी को पानी में मिलाते हैं। एक बार चीनी को पानी में मिलाते हैं इसमें अच्छे प्रकार से, और उसके बाद में ऐसे मिला लीजिए और भगवान शंकर को अच्छे प्रकार से उस पर डालिए और स्नान कीजिए। पंचामृत तैयार कर लीजिए। ओम शर्करा स्नानम भगवान ओम नमः शिवाय। ओम अपागुं रसमुद्भयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितम अपागुं रसस्तजो रसस्तम ओम रसयम। शर्करा स्नानम के बाद में पंचामृत स्नान चढ़ाते हैं भगवान शंकर के लिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद में ये पंचामृत हो गया आपका। पंचामृत चढ़ाइए, थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए और ओम पंचनद्यः सरस्वती मपीयन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदशो देशे भवत्सरितः। पंचामृत के बाद में अच्छे से भगवान को स्नान अच्छे से मलते हैं, उनके शरीर को बिल्कुल एकदम साफ करते हैं। फिर उनको शुद्ध जल से धोते हैं। हाँ, अब शुद्ध जल से धुल लिए। फिर इनको अच्छे से उठाइए। अब उठा लिए। अब इस उठा करके एक साफ अच्छे कपड़ा ले लीजिए भगवान के लिए और अच्छे कपड़े में इनको साफ कीजिए। थाली चेंज कर लेंगे इसमें। अब इसमें पंचामृत होने के बाद में भगवान के इनको अच्छे कपड़े से साफ कीजिए। साफ करने के बाद में इस थाली को आप हटाइए, क्योंकि पंचामृत तक पूजा हो गया। इसमें स्वस्ति वाचन वगैरह बना करके फिर स्थापित कीजिए भोलेनाथ को। इसमें चावल डाल दीजिए और पुनः इनका आप ध्यान दीजिए अच्छे प्रकार से। वस्त्र वगैरह इनको टीका चंदन त्रिपुंड लगाइए भगवान को, थोड़ा सा भस्म का।
भस्म का अच्छे प्रकार से त्रिपुंड लगा दीजिए भगवान शंकर को। ये भस्म लग गया, थोड़ा सा रोली का टीका लगा देंगे। उसके बाद कभी भी दक्षिण दिशा में, साउथ में भगवान को रखना चाहिए। और उसके बाद में अब इनको धूप दीप नैवेद्य और वस्त्र, पंचामृत के बाद भगवान शंकर को अब स्नान करने के बाद अब वस्त्र पहनाते हैं। अब ये वस्त्र, सफेद वस्त्र अच्छे प्रकार से भगवान को दीजिए और इनको ऐसे वस्त्र ले करके, वस्त्र के बाद पुष्पमाला, ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु, धूप दीप और नैवेद्य। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतितं धुर्वावह देवानामसि भनितमगुं सस्नितमम्। उसके बाद धूप के बाद दीपक, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। धूप दीप के बाद आचमनी, एक आचमनी जल लेकर के इसमें डालते हैं। फिर भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। ओम नाभ्या आसी दंत ऋक्षगुं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत, स्पर्श करके और वहीं साइड में आगे रख दीजिए। ओम नाभ्या आसी दंत, आगे रखिए, नाभ्या आसी दंत ऋक्षगुं शिष्णोर्द्यौः सिंदूर। अब भगवान शंकर के जो अर्घा होता है उसमें माँ पार्वती जी का वास होता है, तो वहाँ सिंदूर से सुहागिन औरतों को सिंदूर लगाना चाहिए वहाँ पे। ओम सिंदूर प्रार्थने, हाँ, सिंदूरम समर्पयामि, नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, ये बोलते हुए भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद में धूप दीप नैवेद्य हो गया है आपका। उसके बाद में वस्त्र भी हो गया, फल फ्रूट हो गया। भगवान का बिल्व पत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिल्व पत्र जो है से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप बिल्व पत्र का मंत्र बोलते हुए ओम काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पण। भगवान शंकर पर बिल्व पत्र चढ़ाने पे कोटि करोड़, 1 करोड़ कन्यादान देने के बराबर एक बिल्वपत्र का महत्व होता है। तो इस बिल्वपत्र को अगर आप मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय, हाँ, सीधा ऐसे होता है प्लाट के। इस बिल्वपत्र पे आप रोली से, चंदन से, किसी चीज से, हाथ की उंगलियों से आप इस पे राम शब्द लिख करके भी अगर आप चढ़ाते हैं, इसे राम लिख लीजिए, तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न होते हैं। और उनके साथ साथ उनके आराध्य देव जो है राम है, आराध्य देव भगवान के अधिपति राम है, तो इसलिए राम लिखकर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। अब ये चढ़ाने के बाद में, सारी प्रक्रिया करने के बाद में द्रव्य दक्षिणा चढ़ा देते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं वहां पे भगवान शंकर को। कुछ पैसे चढ़ाएंगे। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। विशेषा अर्घ्य, विशेष अर्घ्य, 1 कटोरे में चावल, फूल, द्रव्य, उसमें थोड़ा सा रोली वगैरह आप ले सकते हैं, थोड़ा रोली ले लीजिए और ले करके और कुछ द्रव्य डाल दीजिए। ओम नमः शिवाय। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक। वैदिक मंत्र नहीं आता तो नमः शिवाय बोल करके विशेष अर्घ्य आप अपने से आगे, हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे करके कर देते हैं। फिर प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। बिल्व पत्रम चढ़ा देते हैं। उसके बाद में अनेना पूजना केना भगवता शंकर देवता प्रियंताम नमः। अब ये प्रक्रिया करने के बाद में अब चलते हैं रुद्राभिषेक की ओर।
तो रुद्राभिषेक जब करेंगे तो ये सारी सामग्री जो है थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि गमछा दुपट्टा जो भी है तो इस पे जल न लग जाए भगवान शंकर का, तो ये इसको हटाएंगे हम लोग। फूल माला इत्यादि को आप रख लीजिए, फूल माला को आप रख सकते हैं उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से भगवान को इस पे ये माला पहना दीजिए, माला पहन लिए। और फिर श्रृंगी का महत्व हम आपको एक एपिसोड बताएंगे। श्रृंगी का महत्व कि श्रृंगी जो है गौमुख के प्रकार होता है, इसमें सिंह लगा हुआ होता है और भगवान के ऊपर जल धारा होता है। इसमें एक कलावा बांध लेते हैं और इस पे थोड़ा सा सातिया बना देते हैं टीका लगा करके। हाँ, इसमें एक कलावा बांधते हैं। बांधने के बाद में इसको माथे में थोड़ा सा श्रृंगी का पूजा करते हैं। ओम श्रृंग्याय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि माथे लगाते हैं इसको। और ये जो कलावे का रक्षा धागा है, कोई भी आपके साथ बैठा होगा, माँ भी बैठ सकती है, बहन भी बैठ सकती है, पत्नी भी बैठ सकती है, तो इसको पकड़ेंगे। अब उल्टे हाथ से इसको बंद कीजिए। हाँ, अब एक कमंडल खोलिए, उसमें से दूध की धारा भगवान को डालना है आपको। दूध की धारा आप चढ़ाएंगे उस पर। और ये ध्यान रहे कि दूध की धारा जो है कभी भी इधर उधर ना हो। अब इसमें दूध डालेंगे। हाँ, पहले भरिए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ठीक है, बस बस। इसके बाद में कोई भी पात्र आप नीचे रख लीजिए, ताकि जो दूध गिरेगा तो आपके ऊपर इस पे नहीं रहेगा। अब इसको ये वाले छोड़िए आप पीछे से। हाँ, छोड़िए बस। ये ध्यान रहे कि ये जो धारा है, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये धारा भगवान शंकर पर गिरना चाहिए। और अगर लड़का हो तो ओम नमः शिवाय बोलेगा, लड़की हो तो नमः शिवाय बोलेंगे जब तक हो, और धारा जो इधर नहीं प्रवाहित होना चाहिए। अब प्रारंभ करते हैं रुद्राभिषेक। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपति घुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति घुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति घुंघवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा, अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कश्चन। गायत्री त्रिशुजगत्रिष्टुपङ्क्त्या सह बृहत् स्नेहा ककुप्सोचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजाः चतुपदास्त्रिपदाजाः शकपदाः विछन्दाजाः छन्दाः सोचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजाः। सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सह प्रमारिकयः सप्तदैव्याः पूर्वे खम्पन्था मरुत्स्य धीरा अन्मानो धीरो रथ्यो नरस्मिन्नं जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुत तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपशो मनुखिनोज्ञे किन्वन्ति विदिते कुरूरकूराः। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम जेनेदं भूतं भुवन भविकृतं निपीडितं मा जेन सर्वं मा जेन स्थायते सतहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन् ऋचः सर्वभूता गुं समा प्रजाततां मा सुखार्थसवानियोजन्यमुखे नीयते भृतविर्वाजिनैव जंजविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरिः ओम। पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान शंकर का पूजा करने के बाद रुद्राभिषेक हम लोग कर लिए। रुद्राभिषेक करने के बाद इनका उत्तर पूजा, स्नान करने के बाद भगवान को एक थाली में अच्छे प्रकार से सजाते हैं। रुद्राक्ष की देखिए माला पहनाते हैं बहुत अच्छे प्रकार से भगवान शंकर को। यह रुद्राक्ष की माला है, पंचमुखी माला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इसको आप पहनाते हैं भगवान शंकर को। त्रिपुर लगाते हैं। उसके बाद में वस्त्र का विधान है, वस्त्र पहनाएंगे पहले। अब भगवान शंकर के आगे माँ पार्वती जी का वास होता है, तो पार्वती जी के लिए हमने अच्छे प्रकार से साड़ी मंगा लिया है। ये आप देख सकते हैं कि वो शंकर भगवान को तो सभी लोग पहनाते हैं, लेकिन माँ पार्वती जी का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि शिव शक्ति अर्धांगिनी शंकर और पार्वती का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप जो है पार्वती जी को अच्छे प्रकार से ये वस्त्र पहनाइए। इसमें शंकर जी भी आ जाएंगे। आप अच्छे प्रकार से वस्त्र पहना दीजिए, इसमें आप देखेंगे दिख भी रहे हैं इसमें। और उसके बाद में इन पर एक माला पहनाइए। ओम माल्यादेनी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के आप पहना सकते हैं। माल्यादेनी सुगंधिनी मालत्यादेनी वै प्रभु मया घटितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद में भगवान को फूल
फल मीठा वगैरह से नैवेद्य से भोग लगाते हैं। जैसे नैवेद्य यानी मिष्ठान हो गया, आप देखेंगे इस पात्र में, एक पात्र में लेकर के और भगवान को ये मीठा का भोग लगाते हैं। इस पात्र में रखिए, फिर फल का लगाते हैं। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शिष्णोर्देवो समवतता पद्भ्यां भूमिदशः श्रोत्रा तथा। अब ऋतु फल को स्पर्श करेंगे। ओम जाहा फली निर्जा अफला पुष्पा जाश्च पुष्पिणी। अब धूप दीप नैवेद्य, भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शिष्णोर्देवो समवतता पद्भ्यां भूमिदशः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना। धूप दीप नैवेद्य के बाद एक आचमनी जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया के साथ। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। भगवान शंकर को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में, दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा के बाद में आप इनको 16 श्रृंगार चढ़ाइए। माँ पार्वती के लिए 16 प्रकार का श्रृंगार है। अब जैसे कंघी, आप बाल झाड़ते हैं, सबसे पहले तो इनको एक कंघी निकाल करके और इनको पीछे भाव, देखिए पूजा का एक भाव है, भगवान का एक भक्ति है, तो आप कंघी इसमें से आप निकालिए। कंघी निकाल करके और भगवती के बाल का स्पर्श कीजिए भगवान शंकर को पीछे इस तरीके से। ओम भगवती श्री शंकर भगवती देवता देवी पार्वती नमः केश पास अलंकारम समर्पयामि। इसको इस तरीके से रखते जाइए। फिर मुखे न दर्पणम, अब मुंह दिखाइए। भगवती भगवते सांब सदा शिवाय पार्वती नमः मुखे न दर्पणम समर्पयामि। शीशा फिर 16 श्रृंगार अलग अलग प्रकार से। अब मस्तिष्क पे बिंदु आप वही रखते जाइए। हाँ बिंदु आप लगाइए। भगवती पार्वती जी को एक बिंदु इसमें से निकाल करके और इनको आपको अर्पण करना है। चंदनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव चंदनम प्रतिगृह्यता। एक बिंदु निकालिए, अगर ऐसे निकाल करके भगवती को आप लगा दीजिए और बाकी आप इनके सामने रख दीजिए कि हे भगवान, हे पार्वती जी, आपको चढ़ा रहे। सब चीज अलग अलग प्रकार से आप फटाफट चढ़ा दीजिए। हाथ में कंगन भगवान माँ पार्वती जी के लिए ये चूड़ी आप देखिए चढ़ा सकते हैं कुछ अच्छे प्रकार से। इनको ऐसे लेकर के आप अच्छे से दोनों साइड से सजा दीजिए। हस्तेन कंगनम समर्पयामि। उसके बाद में आप ले लीजिए सिंदूरम। ओम सिंदूरिव प्राध्वनेषु घनासो भात प्रमियः पतयन्ति जवाः धृतसा से रख दीजिए। एक भाव, भगवान के प्रति एक भाव होना चाहिए। और उसके बाद में लिपस्टिक, जो भी सामग्री 16 श्रृंगार जो होता है ना भगवती के लिए प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है सावन में। नूपुरम समर्पयामि। सौंदर्य सामग्री समर्पयामि। मुखे न दर्पणम समर्पयामि। भगवती नेत्रयोः काजलम समर्पयामि। हस्तयोः सर्वोपचारार्थे 16 सामग्री समर्पयामि। भगवती श्री पार्वत्यै नमः। इस प्रकार से इनका पूजा करने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में अब आरती की प्रक्रिया चालू करते हैं। अब आरती जलाएंगे। अब आरती जला करके इनको लास्ट प्रक्रिया जो होता है भगवती का आरती का। अब आरती का एक घी का थाल ले लीजिए, एक में घी रखिए और एक में कपूर रखिए और इस प्रकार से आप बैठे बैठे आराम से आरती कर सकते हैं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नगर्भै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोए ओ शिव दस भुज दे सोए तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी ओ शिव रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोए माले शुभकारी ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी ओ शिव रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोए भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव हरे जय सुख मंडल चाक त्रिशूल धरता शिव चाक त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जन पालन करता ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ शिव बागांबर अंगे शनकाधिक ब्रह्माधिक शनकाधिक भूताधिक भूताधिक संगे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शिवजी के दर्शन पावत महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत विवेका ओंकारेश्वर माते ओंकारेश्वर माते तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुणेश्वर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ओ मन रखे शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती प्यारा ओ शिव बैल चढ़न वाला ओ शिव पीते भंग प्याला ओ शिव रहते मत वाला जटा में गंगा विराजत शीश पे चंद्रमा विराजत आसन मृग छाला ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर आरातिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः। अब आरती करने के बाद में जल से जलेन शीतलीकरणम ऐसे करके जल भगवान को अर्पित करते हैं। पुष्पै देवाधिवंदनम पुष्प या अक्षत आपके पास हो तो थोड़ा सा जल ऐसे चढ़ा करके भगवान को आप दिखाइए। हाँ पुष्पै आरती आरती ग्रहणम भगवते श्री सांब सदा शिवाय भगवती जगदम्बिकायै नमः। उसके बाद आरती लेते हैं, कुछ दक्षिणा डाल करके आप ऐसे करके आरती लीजिए। आरती ग्रहणम, फिर हाथ धो के हस्तो प्रक्षालनम, फिर उसके बाद में हाथ धो लीजिए। मंत्र, फिर उसके बाद में मंत्र दक्षिणा, फिर मंत्र से भगवान का ध्यान करते हैं। आप मंत्र में शिवतांडव स्तोत्र ले लीजिए और या तो आप
नमामि सविशन ले लीजिए, कोई भी आप मंत्र लेकर के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविड़ विरहेण नशतया। इस प्रकार से भगवती और भगवान से प्रार्थना करते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम, हे भगवती हे भगवान शंकर, न मंत्र जानते हैं न यंत्र जानते हैं, आप जो भी हम जानते हैं आपके समक्ष आपके सामने लेकर के, और आपके सामने जो भी हमारे जितना हो सके आपके पूजा पाठ किए, जो भी गलती सही होगा आप उसको क्षमा कीजिएगा। उसके बाद में आप शिवतांडव स्तोत्र भी बोल सकते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाभितस्थले गले बलम व्यलम भुजंग चंड मालिकाम डमड्डम डमड्डम निनादवर डमर वयम चकार चंड तांडवम। आप लोगों ने देखा, पूजा किया हम लोगों ने, पूजा के बाद भगवान शंकर का आरती किया, आरती के बाद में किसी मंत्र द्वारा भगवान का क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, या कोई मंत्रोच्चार कोई मंत्र उनके समक्ष रखते हैं, कोई पुष्पांजलि करते हैं भगवान का, हाथ में अक्षत फूल लेके। नमामि समीशाननिर्भाग्यरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्गुणं निरीहं चिदाकाशमाकाशकाशं हरेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशकाशं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं स्फुरं मौलिकल्लो लेने चारुगंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। इस प्रकार से भगवान का प्रार्थना करते हैं, उनसे स्मरण करते हैं, उनका भगवान का पुष्पों द्वारा कि हे भगवान क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि आपको जो है जितना शक्ति सामर्थ्य हुआ हम पूजा पाठ कीजिए, आपको क्षमा मांगते हैं भगवान, आप देखिए और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। आरती पूजन करने के बाद में भगवान शंकर का स्तोत्र 12 ज्योतिर्लिंग का मन में स्मरण करते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कीजिए, क्योंकि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं मोङ्कारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से भगवान शिव जो है, शिव पुराण में कहते हैं कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, यानी इसका स्मरण करने से ही 7 जन्मों का पाप जो है विनाश हो जाता है। इसलिए लास्ट में पूजा के बाद, आरती के बाद भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण जरूर कीजिए, इनका जरूर पाठ कीजिए, श्लोकों द्वारा कीजिए या मन से कीजिए, तो आपके सभी पापों
का प्रायश्चित हो जाएगा और सुख समृद्धि की शांति होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।